मत्ती अध्याय 22। एक बार फिर यीशु उनसे दृष्टांत कथाएं कहने लगा। वह बोला, स्वर्ग का राज्य उस राजा के जैसा है जिसने अपने बेटे के ब्याह पर दावत दी। राजा ने अपने दासों को भेजा कि वे उन लोगों को बुला लाएं जिन्हें विवाह भोज पर न्योता दिया गया है, किंतु वे लोग नहीं आए। उसने अपने सेवकों को फिर भेजा। उसने कहा कि जिन लोगों को विवाह भोज पर बुलाया गया है उनसे कहो, देखो मेरी दावत तैयार है, मेरे सांडों और मोटे ताजे पशुओं को काटा जा चुका है, सब कुछ तैयार है, ब्याह की दावत में आ जाओ। पर लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे चले गए। कोई अपने खेतों में काम करने चला गया तो कोई अपने काम धंधे पर, और कुछ लोगों ने तो राजा के सेवकों को पकड़कर उनके साथ मारपीट की और उन्हें मार डाला। सो राजा ने क्रोधित होकर अपने सैनिक भेजे। उन्होंने उन हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया और उनके नगर में आग लगा दी। फिर राजा ने सेवकों से कहा, विवाह भोज तैयार है, किंतु जिन्हें बुलाया गया था वे अयोग्य सिद्ध हुए। इसलिए गली के नुक्कड़ों पर जाओ और तुम जिसे भी पाओ ब्याह की दावत पर बुला लाओ। फिर सेवक गलियों में गए और जो भी भले बुरे लोग उन्हें मिले वे उन्हें बुला लाए, और शादी का महल मेहमानों से भर गया। किंतु जब मेहमानों को देखने राजा आया तो वहां उसने एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसने विवाह के वस्त्र नहीं पहने थे। राजा ने उससे कहा, हे मित्र, विवाह के वस्त्र पहने बिना तू यहां भीतर कैसे आ गया? पर वह व्यक्ति चुप रहा। इस पर राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में फेंक दो। जहां लोग रोते और दांत पीसते होंगे, क्योंकि बुलाए तो बहुत गए हैं पर चुने हुए थोड़े से हैं। फिर फरीसियों ने जाकर एक सभा बुलाई जिससे वे इस बात का आपस में विचार विमर्श कर सकें कि यीशु को उसकी अपनी ही कही किसी बात में कैसे फंसाया जा सकता है। उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा। उन लोगों ने यीशु से कहा, गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है, तू सचमुच परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा देता है, और तब कोई क्या सोचता है तू इसकी चिंता नहीं करता, क्योंकि तू किसी व्यक्ति की हैसियत पर नहीं जाता। तो हमें बता, तेरा क्या विचार है कि सम्राट कैसर को कर चुकाना उचित है कि नहीं? यीशु उनके बुरे इरादों को ताड़ गया, सो वह बोला, ओ कपटियों, तुम मुझे क्यों परखना चाहते हो? मुझे कोई दीनार दिखाओ जिससे तुम कर चुकाते हो। सो वे उसके पास दिनार ले आए। तब उसने उनसे कहा, इस पर किसकी मूरत और लेख खुदे हैं? उन्होंने उससे कहा, महाराजा कैसर की। तब उसने उनसे कहा, अच्छा, तो फिर जो महाराजा कैसर का है उसे महाराजा कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को। यह सुनकर वे अचरज से भर गए और उसे छोड़कर चले गए। उसी दिन कुछ सदूकी जो पुनरुत्थान को नहीं मानते थे उसके पास आए और उससे पूछा, गुरु,
मूसा के उपदेश के अनुसार यदि बिना बाल बच्चों के कोई मर जाए तो उसका भाई निकट संबंधी होने के नाते उसकी विधवा से ब्याह करे और अपने भाई का वंश बढ़ाने के लिए संतान पैदा करे। अब मानो हम 7 भाई हैं, पहले का ब्याह हुआ और बाद में उसकी मृत्यु हो गई, फिर क्योंकि उसके कोई संतान नहीं हुई, इसलिए उसके भाई ने उसकी पत्नी को अपना लिया। जब तक कि 7 भाई मर नहीं गए, दूसरे तीसरे भाइयों के साथ भी वैसा ही हुआ और सब के बाद वह स्त्री भी मर गई। अब हमारा पूछना यह है कि अगले जीवन में उन 7 में से वह किसकी पत्नी होगी, क्योंकि उसे 7 ने ही अपनाया था। उत्तर देते हुए यीशु ने उनसे कहा, तुम भूल करते हो क्योंकि तुम शास्त्रों को और परमेश्वर की शक्ति को नहीं जानते। तुम्हें समझना चाहिए कि पुनर्जीवन में लोग न तो शादी करेंगे और न ही कोई शादी में दिया जाएगा, बल्कि वे स्वर्ग के दूतों के समान होंगे। इसी सिलसिले में तुम्हारे लाभ के लिए परमेश्वर ने मरे हुओं के पुनरुत्थान के बारे में जो कहा है, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा? उसने कहा था, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं बल्कि जीवितों का परमेश्वर है। जब लोगों ने यह सुना तो उसके उपदेश पर वे बहुत चकित हो गए। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने अपने उत्तर से सदूकियों को चुप करा दिया है, तो वे सब इकट्ठे हुए। उनमें से एक यहूदी धर्मशास्त्री ने यीशु को फंसाने के उद्देश्य से उससे पूछा, गुरु, व्यवस्था में सबसे बड़ा आदेश कौन सा है? यीशु ने उससे कहा, संपूर्ण मन से, संपूर्ण आत्मा से और संपूर्ण बुद्धि से तुझे अपने परमेश्वर प्रभु से प्रेम करना चाहिए। यह सबसे पहला और सबसे बड़ा आदेश है। फिर ऐसा ही दूसरा आदेश यह है, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम कर जैसे तू अपने आप से करता है। संपूर्ण व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के ग्रंथ इन्हीं 2 आदेशों पर टिके हैं। जब फरीसी अभी इकट्ठे ही थे कि यीशु ने उनसे एक प्रश्न पूछा, मसीह के बारे में तुम क्या सोचते हो कि वह किसका बेटा है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। यीशु ने उनसे पूछा, फिर आत्मा से प्रेरित दाऊद ने उसे प्रभु कहते हुए यह क्यों कहा था? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठकर शासन कर, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे अधीन न कर दूं। फिर जब दाऊद ने उसे प्रभु कहा, तो वह उसका बेटा कैसे हो सकता है? उत्तर में कोई भी उससे कुछ नहीं कह सका और न ही उस दिन के बाद किसी को उससे कुछ और पूछने का साहस ही हुआ। मत्ती अध्याय 23। यीशु ने फिर अपने शिष्यों और भीड़ से कहा, उसने कहा, यहूदी धर्मशास्त्री और फरीसी मूसा के विधान की व्याख्या के अधिकारी हैं, इसलिए जो कुछ वे कहें उस पर चलना और उसका पालन करना, किंतु जो वे करते हैं वह मत करना। मैं यह इसलिए कहता हूँ क्योंकि वे बस कहते हैं पर करते नहीं हैं। वे लोगों के कंधों पर इतना बोझ लाद देते हैं कि वे उसे उठाकर चल ही न सकें, और लोगों पर दबाव डालते हैं कि वे उसे लेकर चलें, किंतु वे स्वयं उनमें से किसी पर भी चलने के लिए पांव तक नहीं हिलाते। वे अच्छे कर्म इसलिए करते हैं कि लोग उन्हें देखें। वास्तव में वे अपने ताबीजों और पोशाकों की झालरों को इसलिए बड़े से बड़ा करते रहते हैं ताकि लोग उन्हें धर्मात्मा समझें। वे उत्सवों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पाना चाहते हैं, आराधनालयों में उन्हें प्रमुख आसन चाहिए, बाजारों में वे आदर के साथ नमस्कार कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग उन्हें रब्बी कहकर संबोधित करें। किंतु तुम लोगों से अपने आप को रब्बी मत कहलवाना, क्योंकि तुम्हारा सच्चा गुरु तो बस एक है और तुम सब केवल भाई बहन हो। धरती पर लोगों को तुम अपने में से किसी को भी पिता मत कहने देना, क्योंकि तुम्हारा पिता तो बस एक ही है और वह स्वर्ग में है। न ही लोगों को तुम अपने को स्वामी कहने देना, क्योंकि तुम्हारा स्वामी तो बस एक ही है और वह मसीह है। तुम में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होगा जो तुम्हारा सेवक बनेगा। जो अपने आप को उठाएगा उसे नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को नीचा बनाएगा उसे उठाया जाएगा।
अरे कपटी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है। तुम लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। न तो तुम स्वयं उसमें प्रवेश करते हो और न ही उनको जाने देते हो जो प्रवेश के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अरे कपटी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है। तुम किसी को अपने पंथ में लाने के लिए धरती और समुद्र पार कर जाते हो, और जब वह तुम्हारे पंथ में आ जाता है तो तुम उसे अपने से भी दुगना नरक का पात्र बना देते हो। अरे अंधे रहनुमाओं, तुम्हें धिक्कार है जो कहते हो यदि कोई मंदिर की सौगंध खाता है तो उसे उस शपथ को रखना आवश्यक नहीं है, किंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो उसे उस शपथ का पालन आवश्यक है। अरे अंधे मूर्खों, बड़ा कौन है, मंदिर का सोना या वह मंदिर जिसने उस सोने को पवित्र बनाया? तुम यह भी कहते हो यदि कोई वेदी की सौगंध खाता है तो कुछ नहीं, किंतु यदि कोई वेदी पर रखे चढ़ावे की सौगंध खाता है तो वह अपनी सौगंध से बंधा है। अरे अंधों, कौन बड़ा है, वेदी पर रखा चढ़ावा या वह वेदी जिससे वह चढ़ावा पवित्र बनता है? इसलिए यदि कोई वेदी की शपथ लेता है तो वह वेदी के साथ वेदी पर जो रखा है उस सब की भी शपथ लेता है। वह जो मंदिर है उसकी भी शपथ लेता है। वह मंदिर के साथ जो मंदिर के भीतर है उसकी भी शपथ लेता है। और वह जो स्वर्ग की शपथ लेता है वह परमेश्वर के सिंहासन के साथ उस सिंहासन पर विराजमान है उसकी भी शपथ लेता है। अरे कपटी यहूदी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हारा जो कुछ है तुम उसका 10वां भाग, यहाँ तक कि अपने पुदीने, सौंफ और जीरे तक के 10वें भाग को परमेश्वर को देते हो। फिर भी तुम व्यवस्था की महत्वपूर्ण बातों यानी न्याय, दया और विश्वास का तिरस्कार करते हो। तुम्हें उन बातों की उपेक्षा किए बिना इनका पालन करना चाहिए था। ओ अंधे रहनुमाओं, तुम अपने पानी से मच्छर तो छानते हो पर ऊंट को निगल जाते हो। अरे कपटी यहूदी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. तुम्हें धिक्कार है। तुम अपनी कटोरियां और थालियां बाहर से तो धोकर साफ करते हो, पर उनके भीतर जो तुमने छल, कपट या अपने लिए रियासत में पाया है भरा है। अरे अंधे फरीसियों, पहले अपने प्याले को भीतर से मांजो ताकि भीतर के साथ वह बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। अरे कपटी यहूदी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, And Pharisees, तुम्हें धिक्कार है। तुम लिपि पुती समाधि के समान हो जो बाहर से तो सुंदर दिखती हैं, किंतु भीतर से मरे हुओं की हड्डियों और हर तरह की अपवित्रता से भरी होती हैं। everything unclean. ऐसे ही तुम बाहर से तो धर्मात्मा दिखाई देते हो, किंतु भीतर से छल कपट और बुराई से भरे हुए हो। अरे कपटी यहूदी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. तुम नबियों के लिए स्मारक बनाते हो और धर्मात्माओं की कब्रों को सजाते हो और कहते हो कि यदि तुम अपने पूर्वजों के समय में होते तो नबियों को मारने में उनका हाथ नहीं बटाते। मतलब यह कि तुम मानते हो कि तुम उनकी संतान हो जो नबियों के हत्यारे थे। सो जो तुम्हारे पुरखों ने शुरू किया उसे पूरा करो। Of your forefathers. अरे सांपों और नागों की संतानों, You brood of vipers! तुम कैसे सोचते हो कि तुम नरक भोगने से बच जाओगे? Therefore, I am इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं तुम्हारे पास नबियों, बुद्धिमानों और गुरुओं को भेज रहा हूं। तुम उनमें से बहुतों को मार डालोगे और बहुतों को क्रूस पर चढ़ाओगे। कुछ एक को तुम अपनी आराधनालयों में कोड़े लगवाओगे और एक नगर से
दूसरे नगर उनका पीछा करते फिरोगे। परिणाम स्वरूप निर्दोष हाबील से लेकर बिरिक्याह के बेटे जकरयाह तक, जिसे तुमने मंदिर के गर्भगृह और वेदी के बीच मार डाला था, हर निरपराध व्यक्ति की हत्या का दंड तुम पर होगा। मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, इस सब कुछ के लिए इस पीढ़ी के लोगों को दंड भोगना होगा। ओह यरूशलेम, यरूशलेम, तू वह है जो नबियों की हत्या करता है और परमेश्वर के भेजे दूतों को पत्थर मारता है। मैंने कितनी बार चाहा है कि जैसे कोई मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा कर लेती है, वैसे ही मैं तेरे बच्चों को एकत्र कर लूं, किंतु तुम लोगों ने नहीं चाहा। अब तेरा मंदिर पूरी तरह उजड़ जाएगा। सचमुच मैं तुम्हें बताता हूं, तुम मुझे तब तक फिर नहीं देखोगे जब तक तुम यह नहीं कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आ रहा है। मत्ती अध्याय 24। मंदिर को छोड़कर यीशु जब वहां से होकर जा रहा था, तो उसके शिष्य उसे मंदिर के भवन दिखाने उसके पास आए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तुम इन भवनों को सीधे खड़े देख रहे हो। मैं तुम्हें सच बताता हूं, यहां एक पत्थर पर दूसरा पत्थर टिका नहीं रहेगा। एक एक पत्थर गिरा दिया जाएगा। यीशु जब जैतून पर्वत पर बैठा था, तो एकांत में उसके शिष्य उसके पास आए और बोले, हमें बता, यह कब घटेगा? जब तू वापस आएगा और इस संसार का अंत होने को होगा, तो कैसे संकेत प्रकट होंगे? उत्तर में यीशु ने उनसे कहा, सावधान, तुम लोगों को कोई छलने न पाए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे बहुत से हैं जो मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे, मैं मसीह हूं, और वे बहुतों को छलेंगे। तुम पास के युद्धों की बातें या दूर के युद्धों की अफवाहें सुनोगे, पर देखो, तुम घबराना मत। ऐसा तो होगा ही, किंतु अभी अंत नहीं आया है। Such things must happen, but the end is still to come. हर एक जाति दूसरी जाति के विरोध में और एक राज्य दूसरे राज्य के विरोध में खड़ा होगा। अकाल पड़ेंगे, हर कहीं भूचाल आएंगे। किंतु ये सब बातें तो केवल पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। Then you will be handed over. उस समय वे तुम्हें दंड दिलाने के लिए पकड़वाएंगे और वे तुम्हें मरवा डालेंगे, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो। सभी जातियों के लोग तुमसे घृणा करेंगे। At that time, उस समय बहुत से लोगों का मोह टूट जाएगा और विश्वास डिग जाएगा। and will वे एक दूसरे को अधिकारियों के हाथों सौंपेंगे और परस्पर घृणा करेंगे।
बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और लोगों को ठगेंगे, क्योंकि अधार्मिकता बढ़ जाएगी, सो बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। किंतु जो अंत तक टिका रहेगा उसका उद्धार होगा। स्वर्ग के राज्य का यह सुसमाचार समस्त विश्व में सभी जातियों को साक्षी के रूप में सुनाया जाएगा और तभी अंत आएगा। इसलिए जब तुम लोग भयानक विनाशकारी वस्तु को, जिसका उल्लेख दानियेल नबी द्वारा किया गया था, मंदिर के पवित्र स्थान पर खड़े देखो, पढ़ने वाला स्वयं समझ ले कि इसका अर्थ क्या है। तब जो लोग यहूदिया में हों उन्हें पहाड़ों पर भाग जाना चाहिए। जो अपने घर की छत पर हों वह घर से बाहर कुछ भी ले जाने के लिए नीचे न उतरें, और जो बाहर खेतों में काम कर रहे हों वह पीछे मुड़कर अपने वस्त्र तक न लें। उन स्त्रियों के लिए जो गर्भवती होंगी या जिनके दूध पीते बच्चे होंगे, वे दिन बहुत कष्ट के होंगे। प्रार्थना करो कि तुम्हें सर्दियों के दिनों या सब्त के दिन भागना न पड़े। उन दिनों ऐसी विपत्ति आएगी जैसी जब से परमेश्वर ने यह सृष्टि रची है आज तक कभी नहीं आई और न कभी आएगी। और यदि परमेश्वर ने उन दिनों को घटाने का निश्चय न कर लिया होता तो कोई भी न बचता, किंतु अपने चुने हुओं के कारण वह उन दिनों को कम करेगा। उन दिनों यदि कोई तुम लोगों से कहे, देखो यह रहा मसीह या वह रहा मसीह, तो उसका विश्वास मत करना। मैं यह कहता हूं क्योंकि कपटी मसीह और कपटी नबी खड़े होंगे और ऐसे ऐसे आश्चर्य चिन्ह दिखाएंगे और अद्भुत काम करेंगे कि बन पड़े तो वह चुने हुओं को भी चकमा दे दे। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। सो यदि वे तुमसे कहें, देखो वह जंगल में है, तो वहां मत जाना। और यदि वे कहें, देखो वह उन कमरों के भीतर छुपा है, तो उनका विश्वास मत करना। मैं यह कह रहा हूं क्योंकि जैसे बिजली पूरब में शुरू होकर पश्चिम के आकाश तक कौंध जाती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी प्रकट होगा। जहां कहीं लाश होगी वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। उन दिनों जो मुसीबत पड़ेगी उसके तुरंत बाद सूरज काला पड़ जाएगा, चांद से उसकी चांदनी नहीं छिटकेगी, आसमान से तारे गिरने लगेंगे और आकाश में महाशक्तियां झकझोर दी जाएंगी। उस समय मनुष्य के पुत्र के आने का संकेत आकाश में प्रकट होगा। तब पृथ्वी पर सभी जातियों के लोग विलाप करेंगे और वे मनुष्य के पुत्र को शक्ति और महिमा के साथ स्वर्ग के बादलों में प्रकट होते देखेंगे। वह ऊंचे स्वर की तुरही के साथ अपने दूतों को भेजेगा। फिर वे स्वर्ग के एक छोर से दूसरे छोर तक सब कहीं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। जैसे उसकी टहनियां कोमल हो जाती हैं और कोंपलें फूटने लगती हैं, तुम लोग जान जाते हो कि गर्मियां आने को है। वैसे ही जब तुम यह सब घटित होते हुए देखो तो समझ जाना कि वह समय निकट आ पहुंचा है, बल्कि ठीक द्वार तक। मैं तुम लोगों से सत्य कहता हूं कि इस पीढ़ी के लोगों के जीते जी ही ये सब बातें घटेंगी। चाहे धरती और आकाश मिट जाए, किंतु मेरा वचन कभी नहीं मिटेगा। उस दिन या उस घड़ी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, न स्वर्ग में दूत और न स्वयं पुत्र, केवल परम पिता जानता है। जैसे नूह के दिनों में हुआ, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वैसे ही जैसे लोग जल प्रलय आने से पहले के दिनों तक खाते पीते रहे, ब्याह शादियां रचाते रहे, जब तक नूह नाव पर नहीं चढ़ा। उन्हें तब तक कुछ पता नहीं चला जब तक जल प्रलय न आ गया और उन सबको बहा नहीं ले गया। मनुष्य के पुत्र का आना भी ऐसा ही होगा। उस समय खेत में काम करते 2 आदमियों में से एक को उठा लिया जाएगा और एक को वहीं छोड़ दिया जाएगा। चक्की पीसती 2 औरतों में से एक उठा ली जाएगी और एक वहीं पीछे छोड़ दी जाएगी। सो तुम लोग सावधान रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा स्वामी कब आ जाए। याद रखो, यदि घर का स्वामी जानता कि रात को किस घड़ी चोर आ जाएगा, तो वह सजग रहता और चोर को अपने घर में सेंध नहीं लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो। तुम जब उसकी सोच भी नहीं रहे होगे, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा।
तुम सोचो वह भरोसेमंद सेवक कौन है जिसे स्वामी ने अपने घर के सेवकों के ऊपर उचित समय उन्हें उनका भोजन देने के लिए लगाया है। धन्य है वह सेवक जिसे उसका स्वामी जब आता है तो कर्तव्य करते पाता है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, वह स्वामी उसे अपनी समूची संपत्ति का अधिकारी बना देगा। दूसरी तरफ सोचो, एक बुरा दास है जो अपने मन में कहता है मेरा स्वामी बहुत दिनों से वापस नहीं आ रहा है, सो वह अपने साथी दासों से मारपीट करने लगता है और शराबियों के साथ खाना पीना शुरू कर देता है। तो उसका स्वामी ऐसे दिन आ जाएगा जिस दिन वह उसके आने की सोचता तक नहीं और जिसका उसे पता तक नहीं, और उसका स्वामी उसे बुरी तरह दंड देगा और कपटियों के बीच उसका स्थान निश्चित करेगा, जहां बस लोग रोते होंगे और दांत पीसते होंगे। मत्ती अध्याय 25। उस दिन स्वर्ग का राज्य उन 10 कन्याओं के समान होगा जो मशालें लेकर दूल्हे से मिलने निकली। उनमें से 5 लापरवाह थीं और 5 चौकस। 5 लापरवाह कन्याओं ने अपनी मशालें तो ले लीं पर उनके साथ तेल नहीं लिया। उधर चौकस कन्याओं ने अपनी मशालों के साथ कुप्पियों में तेल भी ले लिया, क्योंकि दूल्हे को आने में देर हो रही थी। सभी कन्याएं ऊँघने लगीं और पड़कर सो गईं। पर आधी रात धूम मची, आहा दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने बाहर चलो। उसी क्षण वे सभी कन्याएं उठ खड़ी हुईं और अपनी मशालें तैयार की। लापरवाह कन्याओं ने चौकस कन्याओं से कहा, हमें अपना थोड़ा तेल दे दो, हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। उत्तर में उन चौकस कन्याओं ने कहा, नहीं, हम नहीं दे सकती, क्योंकि फिर न ही यह हमारे लिए काफी होगा और न ही तुम्हारे लिए। सो तुम तेल बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने जा ही रही थीं कि दूल्हा आ पहुंचा। सो वे कन्याएं जो तैयार थीं उसके साथ विवाह के उत्सव में भीतर चली गईं और फिर किसी ने द्वार बंद कर दिया। आखिरकार वे बाकी की कन्याएं भी गईं और उन्होंने कहा, स्वामी, हे स्वामी, द्वार खोलो, हमें भीतर आने दो। किंतु उसने उत्तर देते हुए कहा, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। सो सावधान रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को जब मनुष्य का पुत्र लौटेगा। स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान होगा जिसने यात्रा पर जाते हुए अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति पर अधिकारी बनाया। उसने एक को चांदी के सिक्कों से भरी 5 थैलियां दी, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। वह हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार देकर यात्रा पर निकल पड़ा। जिसे चांदी के सिक्कों से भरी 5 थैलियां मिली थीं, उसने तुरंत उस पैसे को काम में लगा दिया और 5 थैलियां और कमा ली। ऐसे ही जिसे 2 थैलियां मिली थीं, उसने भी 2 और कमा ली। पर जिसे 1 मिली थी, उसने कहीं जाकर धरती में एक गड्ढा खोदा और अपने स्वामी के धन को गाड़ दिया। बहुत समय बीत जाने के बाद उन दासों का स्वामी लौटा और हर एक से लेखा जोखा लेने लगा। वह व्यक्ति जिसे चांदी के सिक्कों की 5 थैलियां मिली थी, अपने स्वामी के पास गया और चांदी की 5 और थैलियां ले जाकर उससे बोला, स्वामी, तुमने मुझे 5 थैलियां सौंपी थीं। चांदी के सिक्कों की ये 5 थैलियां और हैं जो मैंने कमाई हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, तुम भरोसे के लायक अच्छे दास हो। थोड़ी सी रकम के संबंध में तुम विश्वास पात्र रहे, मैं तुम्हें और अधिक का अधिकार दूंगा। भीतर जा और अपने स्वामी की प्रसन्नता में शामिल हो। फिर जिसे चांदी के सिक्कों की 2 थैलियां मिली थीं, अपने स्वामी के पास आया और बोला, स्वामी, तूने मुझे चांदी की 2 थैलियां सौंपी थीं। चांदी के सिक्कों की ये 2 थैलियां और हैं जो मैंने कमाई हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, तुम भरोसे के लायक अच्छे दास हो। थोड़ी सी रकम के संबंध में तुम विश्वास पात्र रहे, मैं तुम्हें और अधिक का अधिकार दूंगा। भीतर जा और अपने स्वामी की प्रसन्नता में शामिल हो। फिर वह जिसे चांदी की 1 थैली मिली थी, अपने स्वामी के पास आया और बोला, स्वामी, मैं जानता हूँ तू बहुत कठोर व्यक्ति है। तू वहाँ काटता है जहाँ तूने बोया नहीं है और जहाँ तूने कोई बीज नहीं डाला,
वहाँ फसल बटोरता है। सो मैं डर गया था, इसलिए मैंने जाकर चांदी के सिक्कों की थैली को धरती में गाड़ दिया। यह ले, जो तेरा है यह रहा, ले लो। उत्तर में उसके स्वामी ने उससे कहा, तू एक बुरा और आलसी दास है। तू जानता है कि मैं बिन बोए काटता हूँ और जहाँ मैंने उत्तर में उसके स्वामी ने उससे कहा, तू एक बुरा और आलसी दास है। तू जानता है कि मैं बिन बोए काटता हूँ और जहाँ मैंने बीज नहीं बोए वहाँ से फसल बटोरता हूँ। तो तुझे मेरा धन साहूकारों के पास जमा करा देना चाहिए था। फिर जब मैं आता तो जो मेरा था सूद के साथ ले लेता। इसलिए इससे चांदी के सिक्कों की यह थैली ले लो और जिसके पास चांदी के सिक्कों की 10 थैलियां हैं, इसे उसी को दे दो, क्योंकि हर उस व्यक्ति को जिसने जो कुछ उसके पास था उसका सही उपयोग किया और अधिक दिया जाएगा, और जितनी उसे आवश्यकता है वह उससे अधिक पाएगा। किंतु उससे जिसने जो कुछ उसके पास था उसका सही उपयोग नहीं किया, सब कुछ छीन लिया जाएगा। सो उस बेकार के दास को बाहर अंधेरे में धकेल दो, जहां लोग रोएंगे और अपने दांत पीसेंगे। मनुष्य का पुत्र जब अपनी स्वर्गिक महिमा में अपने सभी दूतों समेत अपने शानदार सिंहासन पर बैठेगा, तो सभी जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी और वह एक को दूसरे से वैसे ही अलग करेगा जैसे एक गड़रिया अपनी बकरियों से भेड़ों को अलग करता है। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर रखेगा और बकरियों को बाईं ओर। फिर वह राजा जो उसके दाहिनी ओर है उनसे कहेगा, मेरे पिता से आशीष पाए लोगों, आओ और जो राज्य तुम्हारे लिए जगत की रचना से पहले तैयार किया गया है उसका अधिकार लो। यह राज्य तुम्हारा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे कुछ खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे कुछ पीने को दिया, मैं पास से जाता हुआ कोई अनजाना था और तुम मुझे भीतर ले गए, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सेवा की, मैं बंदी था और तुम मेरे पास आए। फिर उत्तर में धर्मी लोग उससे पूछेंगे, प्रभु, हमने तुझे कब भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पीने को दिया? तुझे हमने कब पास से जाता हुआ कोई अनजाना देखा और भीतर ले गए, या बिना कपड़ों के देखकर तुझे कपड़े पहनाए? और हमने कब तुझे बीमार या बंदी देखा और तेरे पास आए? फिर राजा उत्तर में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ, जब कभी तुमने मेरे भोले भाले भाइयों में से किसी एक के लिए भी कुछ किया तो वह तुमने मेरे ही लिए किया। Then he will. फिर वह राजा अपने बाईं ओर वालों से कहेगा, अरे अभागों, मेरे पास से चले जाओ और जो आग शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है उस अनंत आग में जा गिरो। Prepared for the devil and his angels. यही तुम्हारा दंड है, क्योंकि मैं भूखा था पर तुमने मुझे खाने को कुछ नहीं दिया, मैं अजनबी था पर तुम मुझे भीतर नहीं ले गए, मैं कपड़ों के बिना नंगा था पर तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी था पर तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा। And you did not look after me. फिर वे भी उत्तर में उससे पूछेंगे, प्रभु, हमने तुझे भूखा या प्यासा या अनजाना या बिना कपड़ों के नंगा या बीमार या बंदी कब देखा और तेरी सेवा नहीं की? फिर वह उत्तर में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, जब कभी तुमने मेरे इन भोले भाले अनुयायियों में से किसी एक के लिए भी कुछ करने में लापरवाही बरती तो वह तुमने मेरे लिए ही कुछ करने में लापरवाही बरती। फिर ये बुरे लोग अनंत दंड पाएंगे और धर्मी लोग अनंत जीवन में चले जाएंगे।
मत्ती अध्याय 26। इन सब बातों के कह चुकने के बाद यीशु अपने शिष्यों से बोला, तुम लोग जानते हो कि 2 दिन बाद फसह पर्व है और मनुष्य का पुत्र शत्रुओं के हाथों क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाने वाला है। तब प्रमुख याजक और बुजुर्ग यहूदी नेता कैफा नाम के प्रमुख याजक के भवन के आंगन में इकट्ठे हुए और उन्होंने किसी तरकीब से यीशु को पकड़ने और मार डालने की योजना बनाई। फिर भी वे कह रहे थे, हमें यह पर्व के दिनों में नहीं करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है लोग कोई दंगा फसाद करें। यीशु जब बैतनियाह में शमौन कोढ़ी के घर पर था, तभी एक स्त्री सफेद चिकने स्फटिक के पात्र में बहुत कीमती इत्र भर कर लाई और उसे उसके सिर पर उड़ेल दिया। उस समय वह पटरे पर झुका बैठा था। जब उसके शिष्यों ने यह देखा तो वे क्रोध में भरकर बोले, इत्र की ऐसी बर्बादी क्यों की गई? यह इत्र अच्छे दामों में बेचा जा सकता था और फिर उस धन को दीन दुखियों में बांटा जा सकता था। यीशु जान गया कि वे क्या कह रहे हैं, सो उनसे बोला, तुम इस स्त्री को क्यों तंग कर रहे हो? उसने तो मेरे लिए एक सुंदर काम किया है, क्योंकि दीन दुखी तो सदा तुम्हारे पास रहेंगे, पर मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। उसने मेरे शरीर पर यह सुगंधित इत्र छिड़ककर मेरे गाड़े जाने की तैयारी की है। मैं तुमसे सच कहता हूं, समस्त संसार में जहां कहीं भी सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया जाएगा, वहीं इसकी याद में जो कुछ इसने किया है उसकी चर्चा होगी। तब यहूदा इस्करियोती, जो उसके 12 शिष्यों में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया और उनसे बोला, यदि मैं यीशु को तुम्हें पकड़वा दूं, तो तुम लोग मुझे क्या दोगे? तब उन्होंने यहूदा को चांदी के 30 सिक्के देने की इच्छा जाहिर की। उसी समय से यहूदा यीशु को धोखे से पकड़वाने की ताक में रहने लगा। बिना खमीर की रोटी के उत्सव के पहले दिन यीशु के शिष्यों ने पास आकर पूछा, तू क्या चाहता है कि हम तेरे खाने के लिए फसह भोज की तैयारी कहाँ जाकर करें? उसने कहा, गांव में उस व्यक्ति के पास जाओ और उससे कहो कि गुरु ने कहा है, मेरी निश्चित घड़ी निकट है, मैं तेरे घर अपने शिष्यों के साथ फसह पर्व मनाने वाला हूँ। फिर शिष्यों ने वैसा ही किया जैसा यीशु ने बताया था और फसह पर्व की तैयारी की।
दिन ढले यीशु अपने 12 शिष्यों के साथ पटरे पर झुका बैठा था। तभी उनके भोजन करते वह बोला, मैं सच कहता हूँ, तुम में से एक मुझे धोखे से पकड़वाएगा। वे बहुत दुखी हुए और उनमें से प्रत्येक उससे पूछने लगा, प्रभु, वहाँ मैं तो नहीं हूँ, बता क्या मैं हूँ? तब यीशु ने उत्तर दिया, वही जो मेरे साथ एक थाली में खाता है मुझे धोखे से पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जाएगा ही, जैसा कि उसके बारे में शास्त्र में लिखा है। पर उस व्यक्ति को धिक्कार है जिस व्यक्ति के द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जा रहा है। उस व्यक्ति के लिए कितना अच्छा होता कि उसका जन्म ही न हुआ होता। तब उसे धोखे से पकड़वाने वाला यहूदा बोल उठा, हे रब्बी, वह मैं नहीं हूँ क्या? यीशु ने उससे कहा, हाँ, ऐसा ही है जैसा तूने कहा है। जब वे खाना खा ही रहे थे, यीशु ने रोटी ली, उसे आशीष दी और फिर तोड़ा। फिर उसे शिष्यों को देते हुए वह बोला, लो, इसे खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने प्याला उठाया और धन्यवाद देने के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, तुम सब इसे थोड़ा थोड़ा पियो, क्योंकि यह मेरा लहू है जो एक नए वाचा की स्थापना करता है। यह बहुत लोगों के लिए बहाया जा रहा है ताकि उनके पापों को क्षमा करना संभव हो सके। मैं तुमसे कहता हूं कि मैं उस दिन तक दाखरस को नहीं चखूंगा जब तक अपने परम पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नया दाखरस न पी लूं। फिर वे फसह का भजन गाकर जैतून पर्वत पर चले गए। फिर यीशु ने उनसे कहा, आज रात तुम सबका मुझ में से विश्वास दिख जाएगा, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, मैं गड़ेरिये को मारूंगा और रेवड़ की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। पर फिर से जी उठने के बाद मैं तुमसे पहले ही गलील चला जाऊंगा। पतरस ने उत्तर दिया, चाहे सब तुझ में से विश्वास खो दे, किंतु मैं कभी नहीं खोऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, आज इसी रात मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे नकार चुकेगा। तब पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े
तो भी तुझे मैं कभी नहीं नकारूंगा। बाकी सब शिष्यों ने भी वही कहा। फिर यीशु उनके साथ उस स्थान पर आया जो गतसमने कहलाता था, और उसने अपने शिष्यों से कहा, जब तक मैं वहां जाऊं और प्रार्थना करूं, तुम यहीं बैठो। फिर यीशु पतरस और जब्दी के 2 बेटों को अपने साथ ले गया और दुख तथा व्याकुलता अनुभव करने लगा। फिर उसने उनसे कहा, मेरा मन बहुत दुखी है, जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे। तुम मेरे साथ यहीं ठहरो और सावधान रहो। फिर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वह धरती पर झुककर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे मेरे परम पिता, यदि हो सके तो यातना का यह प्याला मुझसे टल जाए। फिर भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही कर। But as you will. फिर वह अपने शिष्यों के पास गया और उन्हें सोता पाया। वह पतरस से बोला, सो तुम लोग मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। तुम्हारा मन तो वही करना चाहता है जो उचित है, किंतु तुम्हारा शरीर दुर्बल है। एक बार फिर उसने जाकर प्रार्थना की और कहा, हे मेरे परम पिता, यदि यातना का यह प्याला For this cup to be मेरे पिए बिना टल नहीं सकता, तो I drink it. तेरी इच्छा पूरी हो। तब वह आया और उन्हें फिर सोते पाया। वे अपनी आंखें खोले नहीं रख सके।
सो वह उन्हें छोड़कर फिर गया और तीसरी बार भी पहले की तरह उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर यीशु अपने शिष्यों के पास गया और उनसे पूछा, क्या तुम अब भी आराम से सो रहे हो? सुनो, समय आ चुका है जब मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों सौंपा जाने वाला है। उठो, आओ चलें। देखो, मुझे पकड़वाने वाला यह रहा। यीशु जब बोल ही रहा था, यहूदा जो 12 शिष्यों में से एक था आया। उसके साथ तलवारों और लाठियों से लैस प्रमुख याजकों और यहूदी नेताओं की भेजी एक बड़ी भीड़ भी थी। यहूदा ने, जो उसे पकड़वाने वाला था, उन्हें एक संकेत देते हुए कहा कि जिस किसी को मैं चूमूं वही यीशु है, उसे पकड़ लो। फिर वह यीशु के पास गया और बोला, हे गुरु, और बस उसने यीशु को चूम लिया। यीशु ने उससे कहा, मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर। फिर भीड़ के लोगों ने पास जाकर यीशु को दबोचकर बंदी बना लिया। फिर जो लोग यीशु के साथ थे उनमें से एक ने तलवार खींच ली और वार करके महायाजक के दास का कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को म्यान में रखो। जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से ही मारे जाएंगे। क्या तुम नहीं सोचते कि मैं अपने परम पिता को बुला सकता हूँ और वह तुरंत स्वर्ग दूतों की 12 सेनाओं से भी अधिक मेरे पास भेज देगा? किंतु यदि मैं ऐसा करूं तो शास्त्रों की लिखी यह कैसे पूरी होगी कि सब कुछ ऐसे ही होना है। उसी समय यीशु ने भीड़ से कहा, तुम तलवारों लाठियों समेत मुझे पकड़ने ऐसे क्यों आए हो, जैसे किसी चोर को पकड़ने आते हैं? मैं हर दिन मंदिर में बैठा उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। किंतु यह सब कुछ घटा ताकि भविष्यवक्ताओं की लिखी पूरी हो। फिर उसके सभी शिष्य उसे छोड़कर भाग खड़े हुए। जिन्होंने यीशु को पकड़ा था वे उसे कैफा नामक महायाजक के सामने ले गए। वहां यहूदी धर्मशास्त्री और बुजुर्ग यहूदी नेता भी इकट्ठे हुए। पतरस उससे दूर दूर रहते उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक चला गया और फिर नतीजा देखने वहां पहरेदारों के साथ बैठ गया।
महायाजक समूची यहूदी महासभा समेत यीशु को मृत्यु दंड देने के लिए उसके विरोध में कोई अभियोग ढूंढने का यत्न कर रहे थे, पर ढूंढ नहीं पाए। यद्यपि बहुत से झूठे गवाहों ने आगे बढ़कर झूठ बोला, अंत में 2 व्यक्ति आगे आए और बोले, इसने कहा था कि मैं परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर सकता हूँ और 3 दिन में उसे फिर बना सकता हूँ। फिर महायाजक ने खड़े होकर यीशु से पूछा, क्या उत्तर में तुझे कुछ नहीं कहना कि वे लोग तेरे विरोध में यह क्या गवाही दे रहे हैं? किंतु यीशु चुप रहा। फिर महायाजक ने उससे पूछा, मैं तुझे साक्षात परमेश्वर की शपथ देता हूँ, हमें बता, क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं हूँ। किंतु मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मनुष्य के पुत्र को उस परम शक्तिशाली की दाहिनी ओर बैठे और स्वर्ग के बादलों पर आते शीघ्र ही देखोगे। महायाजक यह सुनकर इतना क्रोधित हुआ कि वह अपने कपड़े फाड़ते हुए बोला, इसने जो बातें कही हैं, वे परमेश्वर की निंदा में जाती हैं। अब हमें और गवाह नहीं चाहिए। तुम सब ने परमेश्वर के विरोध में कहते इसे सुना है। तुम लोग क्या सोचते हो? उत्तर में वे बोले, यह अपराधी है, इसे मर जाना चाहिए। फिर उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। कुछ ने थप्पड़ मारे और कहा, हे मसीह, भविष्यवाणी कर कि वह कौन है जिसने तुझे मारा। पतरस अभी नीचे आंगन में ही बाहर बैठा था कि एक दासी उसके पास आई और बोली, तू भी तो उसी गलीली यीशु के साथ था। किंतु सबके सामने पतरस मुकर गया। उसने कहा, मुझे पता नहीं तू क्या कह रही है। फिर वह ड्योढ़ी तक गया ही था कि एक दूसरी स्त्री ने उसे देखा और जो लोग वहां थे उनसे बोली, यह व्यक्ति यीशु नासरी के साथ था। एक बार फिर पतरस ने इनकार किया और कसम खाते हुए कहा, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद वहां खड़े लोग पतरस के पास गए और उससे बोले, तेरी बोली साफ बता रही है कि तू असल में उन्हीं में से एक है। तब पतरस अपने को धिक्कारने और कस्में खाने लगा, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। तभी मुर्गे ने बांग दी। तभी पतरस को वह याद हो आया जो यीशु ने उससे कहा था, मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे नकारेगा। तब पतरस बाहर चला गया और फूट फूट कर रो पड़ा।